किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था, क्या जीरो से अभी भी टाइपिंग सीखा जा सकता है और टाइपिंग क्वालिफाई किया जा सकता है? तो उसका जवाब ये है कि हाँ, जीरो से अभी भी टाइपिंग सीख करके उसको क्वालिफाई किया जा सकता है, क्योंकि मार्च में अभी भी 10 या 12 दिन बाकी हैं। उसके अलावा अप्रैल है और मई है। अगर जून में टाइपिंग होती है तो अभी भी आपके पास 2 सवा 2 महीने हैं, जिसमें आप आराम से टाइपिंग सीख करके क्वालिफाई कर सकते हो। ये टोटली आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हो, आप कितना जल्दी से चीज़ों को अडॉप्ट करते हो, आप कितना जल्दी जल्दी सीखते हो। ये आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है और हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी अभी भी टाइपिंग क्वालिफाई किया जा सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे भी कई सारे लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने लास्ट के 1 से 1.5 महीने में टाइपिंग क्वालिफाई किया है। तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी भी सीख करके टाइपिंग क्वालिफाई किया जा सकता है। उसके अलावा एक दिन हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप कॉल किया था, तो वहाँ पे किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि भाई मेरी टाइपिंग 30 WPM के आसपास रुक गई है और 1 हफ्ते से रुक गई है और वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने ये पूछा था, क्या ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, सभी के साथ होती हैं, क्या मैं कुछ गलतियां तो नहीं कर रहा हूं? तो उसका जवाब ये है कि हाँ, ये नॉर्मल है। क्योंकि जानते हो, जैसे शुरुआत में क्या होता है, जब हम लोग शुरू से टाइपिंग सीखते हैं ना, तो वहाँ पे डेली हम लोगों की स्पीड 1 WPM या 2 WPM डेली बढ़ते रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग की स्पीड बढ़ती जाती है और तब जा करके जब कहीं भी स्पीड रुकता है ना, जैसे 15 WPM के आसपास या 20 WPM के आसपास, तो वहाँ पे केवल 2-3 दिन तक स्पीड रुकता है, उसके बाद फिर से स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग 25 WPM या 30 WPM के आसपास पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी स्पीड थोड़ा अधिक दिनों तक रुकता है। कई बार 1 हफ्ता या 10 दिन तक उसी पे स्पीड रुक जाता है। तो ये सभी के साथ होता है और ये नॉर्मल है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहने की ज़रूरत है। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी स्पीड फिर से बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाने का बस यही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपने बैक स्पेस को कम करिए और एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, गलतियाँ कम करिए, स्पीड अपने आप बढ़ेगा आपका। और मान लीजिए अगर आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं भी दे रहे हैं, तब भी बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। किसी ने ये भी सवाल पूछा था कि मैं कीबोर्ड को देख देख करके टाइपिंग करता हूँ, तो क्या ये सही है? तो भाई, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कीबोर्ड को देख करके टाइपिंग नहीं करना होता है, आपको डायरेक्ट स्क्रीन की तरफ देखना है। उसके अलावा कई सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि वो लोग वो मैटर भी देखते रहते हैं जो टाइप करना होता है, उसके अलावा जो टाइप करते हैं उसको भी देखते रहते हैं। तो ये भी करना गलत होता है। इसकी वजह से भी कई बार हमारी स्पीड कम हो जाती है। आपको ये करना चाहिए ना कि आपको केवल वो मैटर देखना चाहिए जो आपको टाइप करना है। बार बार अगर आप नीचे देखते रहेंगे कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, तो आपका वो माइक्रो सेकंड में बार बार आपका ध्यान भटकता रहेगा, उसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए केवल उस मैटर को देखिए, केवल वो मैटर देखिए जो आपको टाइप करना है। अगर देखना भी है तो केवल उन शब्दों को देखिए जो कठिन शब्द हैं, उसके अलावा कुछ भी मत देखिए। अगर मान लीजिए आपकी आदत पड़ गई है ऐसे बार बार ऊपर नीचे देखते रहने की, तो जो भी आप टाइपिंग कर रहे हैं उतना हिस्सा ढक दीजिए, केवल मैटर को आप देखिए, केवल उस पैराग्राफ को देखिए जो आपको टाइपिंग करना है। ढकने की वजह से शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, आपको कई सारी गलतियां होंगी, लेकिन होने दीजिए, वो गलतियां होने दीजिए। बस आपको इस बात की आदत डालना है कि आपको बिना देखे टाइप करना है, केवल उस पैराग्राफ को देखना है जो आपको टाइप करना है। मैं केवल उसी पैराग्राफ को देखता हूँ जो टाइप करना होता है। मैं बार बार नीचे नहीं देखता हूँ, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, आसान हो या कठिन हो, मैं नीचे नहीं देखता हूँ। मान लीजिए आप बार बार नीचे नहीं देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि गलती हो गया? प्रैक्टिस बार बार करते रहने से ना आपको फील होने लगता है कि आपने कुछ गलत दबा दिया है, अगर आपसे गलती होती है तब। इसीलिए बार बार दो स्क्रीन को मत देखिए, केवल वही पैराग्राफ देखिए, वही मैटर देखिए जो आपको टाइप करना है। ये छोटी छोटी बारीकियां भी आप लोगों का स्पीड बढ़ा सकती हैं। सोचो यार, जो लोग अभी भी जीरो पे है ना, वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जिसकी स्पीड 20-25 पे रुकी हुई है, तो वो तो पक्का है क्वालिफाई करेगा। तो उसका स्पीड तो पक्का है बढ़िया आएगा और वो क्वालिफाई कर सकता है, आराम से क्वालिफाई कर सकता है। उसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही छोटी छोटी कुछ बारीकियाँ थी जो मुझे बतानी थी। आई होप ये वीडियो आपके काम लायक होगा। और कई सारे लोग ये भी कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई आपसे बात करना है, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पर हम लोग कभी कभी ग्रुप कॉल करते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय।